अच्छे से हो रहा है हमारा, ठीक है। स्लाइड नंबर 1 में आप देख भी सकते हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने आपको अपना बेसिक सा छोटा सा। लेकिन स्लाइड नंबर 2 जो है बच्चे आपके लिए, जो 21 दिनों का कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे तो एमएसटी सीटी जो है बच्चे, उसके यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। तो हमारा जो एक प्रॉपर ग्रुप जो है, वो ग्रुप 21 दिनों में आपको ट्राई करेगा कि मुझे जो है आपको 21 दिनों में अच्छे से किस तरह से ट्रेन बना दे, ठीक है। तो मतलब एमएसटी सीटी की बात करूंगा तो मुकेश सर फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री मैं ले रहा हूँ, बालाजी सर आपको जूलॉजी और बॉटनी का पार्ट ले रहे हैं, और मैथ्स पूरी तरह से दिनेश सर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और सारे ग्रुप जो है कि आपको ज्वाइन करके उसमें आपको चीजों को सीखना है, चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ने की कोशिश करो, ताकि कम समय में ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम समय में ज्यादा रिवीजन वाली बात। अगर आप कम समय में ज्यादा रिवीजन करते हैं तो ही आप सक्सेस होंगे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। कल का हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, नो डाउट आज उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो भाई जल्दी जल्दी अपने आंसर को यहां पे देना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा मुश्किल तो है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। Two sample of lead oxide were separately reduced to metallic lead by heating in a current of hydrogen. The weight of lead from one oxide was half the weight of lead obtained from the other oxide. The data, इस डेटा से क्या पता चल रहा है आपको, फटाफट बता दो। इससे क्या अंदाजा लग रहा है आपको, सोच लो अच्छे से, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, काफी धमाकेदार होने वाला है। रेसिप्रोकल कोई प्रोपोर्शन नहीं है बच्चे, तो जो लोग रेसिप्रोकल पे अटके ना, रेसिप्रोकल कोई प्रोपोर्शन है ही नहीं। Two sample of lead oxide were separately reduced to metallic lead by heating current. The weight of lead from one oxide was half the weight of lead obtained from other oxide. तो क्या था बच्चे ये, कुछ याद आया, नहीं याद आ रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन नाम सुना है कभी? चलो दिखाता हूं मैं आपको। सर ये कहां से आ गया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। अरे बताता हूँ बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर आपने देखा होगा, मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? मेरी आवाज स्लो आ रही है या फिर परफेक्ट है? जरा चेक कर लो एक बार, एक मिनट जरा मैं सेट कर लेता हूँ। अब सही है बच्चे, अब सही है, जरा चेक करो। अब शायद परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कैसा होता है ना बच्चे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैंने किसी में इस तरह से लिया है, दो ऑक्साइड ले लिया मैंने, एक ही कंपाउंड से मैंने H2 ले लिया और O2 ले लिया, तब मुझे एक कंपाउंड मिलता है H2O2। जबकि दूसरा जो है बच्चे H2 ले लिया, O2 ले लिया, तो H2O बनता है। इसको मैंने हाफ कर दिया। इसी रिलेशन को ना वहां पे अलग तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। लिंक बच्चे मैंने सेंड किया है एकलव्य बैच में, तो प्लीज वहां से लिंक लेकर शेयर कर दीजिए। जो लोग पूछ रहे सर लिंक कहाँ पे है, लिंक मैंने एकलव्य बैच में शेयर किया बच्चे, ओमकार, ठीक है। चलो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 ये अभी जस्ट चालू किया बच्चे मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 जस्ट अभी मैंने चालू किया है, तो क्वेश्चन को समझो और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो, सैंपल ऑफ लीड ऑक्साइड वेयर सेपरेटली रिड्यूस्ड टू मेटालिक लीड, मतलब लीड ऑक्साइड की बात कर रहा है, हीटिंग इन अ current of a hydrogen. The weight of lead from the one oxide was half of to another oxide. मतलब कि दो तरह के लीड ऑक्साइड बने होंगे, PbO2 या PbO4, ऐसा कुछ तो बना होगा। बट वो बोल रहा है कि जो ऑक्साइड है ना, वो एक में हाफ, एक में मतलब कि एक ही हाफ कब होगा, जब ऑब्वियस इसके जैसा होगा। देखो जैसे ये क्या दिख रहा है आपको, 2O दिख रहा है, O कितना है यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे O कितना है 2 कटेगा तो सिर्फ एक O रहेगा। मतलब ये ऑक्साइड जो बना होगा ना बच्चे, वो एक बार आपको एक सिंगल ओ लेके बना होगा और एक बार आपको डबल ओ लेके बना होगा। इसका मतलब कि एक ही कंपाउंड से
या 2 रिएक्टेंट से मैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता हूं। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज मैंने लेवल के क्वेश्चन लिए हैं भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एकदम अलर्ट मोड में रहो और आंसर तो बिल्कुल दो आप। तेजस्विनी बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार वापस से ज्वाइन हो जाओ बच्चे, वापस से रिफ्रेश करो अपने आप को, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से माइक वाइक सब ठीक कर लिया है, तो मुझे नहीं लग रहा है मेरी तरफ से कोई इश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O containing 5.9% and 11.29% of hydrogen respectively। तो बता दीजिए कि ये क्या दिखा रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलो। देखो, जो लोग सोच रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहली लाइन में ही सब कुछ दे दिया है और बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पे दो चीजें बनती हैं, दो चीजें बनती हैं, तो यहीं से पता चल गया कि अच्छा। और आगे लिखा भी है कंटेनिंग दिस मच परसेंट एंड दिस मच परसेंट ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो इतना होगा, इसके अंदर जो होगा वो इतना होगा, चलेगा। तो इसका मतलब क्या बन गया बच्चे आपके लिए, डिफरेंट प्रोपोर्शन में नहीं बोल सकता मैं। क्यों सर? डिफरेंट प्रोपोर्शन तब होता है कि जब वो सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात करता, दो अलग अलग तरीके से बनाता। पानी बनाया एक बार नेचुरल तरीके से और दूसरा पानी बनाया लैब में, ठीक है, लैब में बनाया। अगर ऐसा ऐसा होता सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये तो आएगा बी वाला ऑप्शन। रेसिप्रोकल कुछ होता नहीं, तो वापस इसमें क्या आ गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्यों मल्टीपल प्रोपोर्शन? क्योंकि भाई दो कंपाउंड को मिला रहा है या दो एलिमेंट को मिला रहा है, बट कंपाउंड जितने बन रहे हैं वो दो से ज्यादा बन रहे हैं। आया समझ में? दो या दो से ज्यादा, यहाँ पे फिलहाल कितना बन रहा है, दो बन रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखाया। अब यहां से भाई जो क्वेश्चन आया है ना प्रॉपर एंट्रेंस में, सोच लो यहाँ पे, ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बच्चे, दो ही क्वेश्चन हुए हैं, टेंशन मत लो, ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है, अभी दो ही क्वेश्चन हुए हैं। अब यहां से आपका एमसीक्यू जो होगा वो होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई इससे इजी आंसर तो उम्मीद ही मत करना। सीटी लेवल के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने कल भी शायद मैंने क्वेश्चन लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही क्वेश्चन आपको लिया था मैंने। ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, बट ये साइड जाएगा तो बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। आप बोलेंगे सर ये हमारे साल में क्यों नहीं आते ऐसे क्वेश्चन? आपके साल में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे, और याद रखना कि इस क्वेश्चन से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आप बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चन राइट करना, तो चांस है क्या मेरे मेरिट में आने के? तो चांसेस कितना है मालूम है? इतने परसेंट चांस होंगे आपके, आपके सिलेक्शन में आने के इतने परसेंट चांसेस है, देख लो। ये दिख रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन को राइट करके आप इतने परसेंट चांस रहे कि आपका सिलेक्शन पाएंगे। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? इसलिए क्योंकि ये ना, अगर 4 लाख बैठे बच एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो 4 लाख के 4 लाख राइट करने वाले मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होने वाली है आपके सिलेक्शन के इस क्वेश्चन के ऊपर, चलेगा। और ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये तो हमने देखा ही नहीं। ऐसा यूनिट ऑफ क्या बोला है, डेंसिटी बोला है। ऐसा यूनिट सी, ये तो हमने क्या निकाला, सीजीएस निकाला। अभी मैं परसेंटेज की बात करने लगा तो क्वेश्चन नहीं पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है ऐसा यूनिट, तो बस इसे घुमा दो। ग्राम क्या है, किलोग्राम। मीटर सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्यूब। तो आंसर नंबर सी समझा कैसे आया? बट ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है अपने आप में कि इस क्वेश्चन को लगभग हर बच्चा राइट करने वाला है, ये समझ लो आप, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हर बच्चा राइट करेगा। अगला क्वेश्चन लो। ध्यान दे बच्चे यहाँ पे,
ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है अपने को, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। जी हाँ, जेईई मेन 2020 के क्वेश्चन थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ लेवल थोड़ा सा हाई है, बट ऐसा नहीं कि एकदम डिफिकल्ट लेवल है, बिल्कुल नहीं, डिफिकल्ट लेवल नहीं है, हाई लेवल तो है, नो डाउट। रीड कीजिए फटाफट, रीड कीजिए। जेईई मेन 2020 लास्ट ईयर आया हुआ है, कोरोना पीरियड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं क्वेश्चन गया गुजरा है, क्या क्वेश्चन डाला है सर, कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया है, फ्रेम किया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। बोलिए बच्चे, भाई आपके आंसर की प्रतीक्षा हो रही है यहाँ पे। यस, जरा अनम्यूट किया जाए। एक चीज ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पहले पढ़ने की आदत डालो। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा डाल्टन थ्योरी पूछा है, ले पहला आंसर टिक मार्क हो गया, इस बार तो पेपर फाड़ के आया हूं मैं, धमाल है इस बार तो, अंगर आग लगा तो कंफर्म बोलता हूं इस बार सिलेक्शन पक्का है मेरा। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, एंड तक, एंड तक, एंड तक पढ़ने की आदत डालो। जब आप एंड तक पढ़ेंगे तब आपका चांसेस होगा कि आप जहां पे आप क्वेश्चन को शायद गलत करने वाले होंगे, वहां पे आप क्वेश्चन को एक ही अटेम्प्ट में राइट कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हालांकि मैं मानता हूं पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, ऐसे क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ते हो विद ऑप्शन, तो आपका 45 सेकंड तो ऐसे चला जाता है, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है राइट होने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा पढ़ो। अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डॉल्टन। देखो पहले ही क्वेश्चन पढ़ा तो क्लियर हो गया कि हमें डॉल्टन्स की थियरी नहीं यहाँ पे यूज करना है, डॉल्टन्स ने जो बोला था वो नहीं, कुछ और चेक करना है। डॉल्टन्स के 4 कांसेप्ट थे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, हाँ ये तो डॉल्टन्स की थियरी है। एटम अगर सेम रहेगा, सेम एलिमेंट का रहेगा तो सेम आएगा, डिफरेंट का रहेगा तो डिफरेंट आएगा, ये बिल्कुल सही है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये भी सही है, ये भी डॉल्टन्स की थियरी थी। व्हेन गैस कंबाइन एंड प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन व्हेन दे डू सिंपल रिएक्शन, नहीं भाई ये तो गे-लुसैक लॉ वाला है, ये तो गे-लुसैक लॉ है। और चौथा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, ये भी डॉल्टन्स की थियरी है। अब आपको मैं बता दूं, जो बच्चे कंफ्यूजन मोड में हैं नए सिलेबस के हिसाब से, मतलब जो बच्चे 11th में थे पिछली साल और इस साल भी जो बच्चे 11th में हैं, उनको ये डॉल्टन्स की थ्योरी बच्चे डिलीट कर दी गई है। डॉल्टन्स की थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। किन बच्चों को? जो इस साल बच्चे थे, जो अभी 12th में गए हैं या जो अभी 11th में हैं, 25 जो रिड्यूस हुआ ना उसके हिसाब से। बट बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको सिलेबस में है, आपको ये सिलेबस में है। बोलो समझ में आया? आपके सिलेबस में ये रहेगा बच्चे, चलेगा? आपके सिलेबस में ये वैसे का वैसे ही पढ़ा रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे, कि सर 11th वाला भी हाफ पोर्शन ही आएगा ना जैसे हमको 12th में आने वाला है? आंसर है नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, 11th का जो कंटेंट है ना आपने पूरा सीखा था भाई, एग्जाम एंड में कैंसिल हुई थी वो अलग बात है, पर आपने पूरा सीखा था तो आपको डिस्काउंट नहीं है। आया समझ में? सबको समझ में आया अभी क्या बोल रहा हूं मैं? तनिष, तनिष बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे एमएचटीसीटी एग्जाम जो होती है उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइंड पेपर होता है। पहले फिजिक्स रहेगा 1 से 50 क्वेश्चन, फिर 51 से आगे का क्वेश्चन केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। और मैथ्स का जो पेपर होगा वो अलग से आपका होगा, अलग टाइमिंग पे होगा, उसके लिए अलग घंटे डिसाइड किए जाएंगे। 1 घंटे बाद होता है केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद, या पहले मैथ्स होगा बाद में गैप होगा, बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स होगा, ठीक है, फिर उसके बाद बायो होता है। मतलब इस तरह से आपको अलग अलग स्लॉट मिलती है, पेपर एक ही दिन सब होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, चलेगा? तनिष आपके लिए मैंने बताया, ये समझा मैंने क्या बोला? सबको समझा मैंने क्या बोला? क्लियर है अभी एकदम? तो भाई ये गड़बड़ी मत करना, पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस मतलब पूरे 16 के 16 चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। आपको जो 9 चैप्टर दिया है ना बच्चे 11th का, उसी 9 चैप्टर को पूरा पढ़ना है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, नंबर सी। देखो जो बच्चे बोल रहे सर 2022 का लेक्चर कब शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स चल रही है उसके ऊपर प्लानिंग, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेबस बच्चे 2021 वाला ही रिपीट हुआ है, तो जितने भी मैंने वीडियो बना के डाले हैं, ठीक है,
भाई देखना शुरू कर दो, चलेगा? तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले फटाफट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। एमएसटी सिटी का तो लेवल आप देख ही रहे हो कैसा कैसा आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि यार इस साल भी ऐसा ही लेवल बन जाए। 2018 वाले तो बहुत मौज किए होंगे लग रहा है। डेंसिटी का क्वेश्चन इजी आ गया। याद है कि नहीं, पहला क्वेश्चन 2018 का ही था बच्चे, याद आया कुछ? कुछ याद आया बच्चे? 2018 का ही क्वेश्चन था। कौन सा? पहला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था आपको शायद से। तो भाई मतलब ये तो मजेदार क्वेश्चन है यार, एकदम कोई टेंशन ही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? विच सिंबल रिप्लेसेस यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? एएमयू को किसने रिप्लेस किया? तो भाई एएमयू को रिप्लेस कर दिया यू ने। यू जो है ना, यू यूनिफाइड मास, उसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आया? कंफर्म लग रहा है कि नहीं? हाँ यार, एमएससी सीटी तो क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि एक एक बार मैं पढ़ के जाऊं, सब कुछ पढ़ के जाऊं। क्योंकि इजी क्वेश्चन भी मालूम पड़ा कि आप इजी क्वेश्चन तो है लेकिन आपकी नजरों से दूर था, तो भूल जाओ, भूल जाओ आप कुछ करने वाले वहां पे। सिर्फ यहां वहां देखेंगे, कोई मुझे कुछ बता दे। एमएसटी सीटी 2019 का क्वेश्चन। ओहो हो, क्या बात है सर, मजा आ गया है। तो बोरॉन हैज टू आइसोटोप्स, बोरॉन के देखो दो आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप्स है, ध्यान देना, जिसका एटॉमिक मास 10 और 11 है। एवरेज एटॉमिक मास अगर देखेंगे तो 10.81 होता है। तो बताओ अबडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप्स कितना होगा? सोच लो पहले जरा। ये तो आपको शायद बुक में दिया भी होगा टेबल में, जल्दी से दिमाग चलाओ। फटाफट बच्चे, फटाफट। यस, कैसे करेंगे? कुछ पढ़ा आप लोग ने इसका? थियरी, थियरी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोग ने? इसका थियरी नहीं पढ़ा है तो ऐसे हवा में तुक्का मार रहे हैं सर, ले जाओ। हम डायरेक्ट ले जाओ। अरे भाई आइसोटोप्स निकालो, वहां पे दिया होगा, या तो चैप्टर नंबर 1 में होगा, अभी जरूरी नहीं कि चैप्टर नंबर 1 में ही मिल जाए, या तो चैप्टर नंबर 4 में होगा। चैप्टर नंबर 4 में भी हो सकता है, 4 या 3। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन सा चैप्टर है, उसमें हो सकता है, ठीक है? बट जिन्होंने किया होगा तो उनको याद होगा। क्लोरीन जैसे हो गया, सबका याद रख लो भाई, मास वास याद कर लो एकदम। अब अगर पूछेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है उल्टा कि भाई क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ कितना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। बोरॉन का यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? 10.81 है, मतलब नियर अबाउट 11 हम लेते हैं, ठीक है? याद रखना। आपको बता दो कि इसका जो अबडेंस होता है आइसोटोप्स का, वो 19% होता है। कितना होता है बच्चे? 19% होता है, याद कर लो। बोरॉन का अबडेंस कितना होगा? 19% होने वाला है। क्लियर है? चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज तो ऐसा है कि ये आया कैसे। अब इसका एक मेथड है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे इसको निकाल सकते हैं हम लोग। देखो कैसा होता है ना, एवरेज एटॉमिक मास आपने पढ़ा होगा शायद से। एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बच्चे? जो भी परसेंट रहेगा, जो भी परसेंट है, उसको आप उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? इस तरह से दिखाई दे रहा है, डिवाइड बाय 100 कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर दूसरे को ले लो। अगर सोचो मैंने ये x% ले लिया, दिमाग चला बच्चे, अगर ये x ले लिया तो बाजू वाला कितना आएगा? बाजू वाला 100 माइनस x आएगा। सर कैसे पता चला? अरे यार टोटल परसेंट तो 100 का ही होता है ना मेरे भाई। इसको 11 ले लो, डिवाइड बाय 100 करो, बस भाई इसी को सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकाल दो, आ गया आंसर। एवरेज एटॉमिक मास कितना है? ऑलरेडी 10.81 दिया है। बोलो समझ में आया? भाई मेथड बता रहा हूँ, मेथड, दिमाग चला लो। जिनको याद नहीं रहेगा, सर मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं सर इसके बारे में, मुझे याद नहीं है। चलो मुझे बताओ सॉल्व कैसे करने का है, वापस से बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान दे। जिसने दे दिया वो लोग तो समझ लो कि फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि ऐसे सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे। कैसे करना है बच्चे, वापस से देखो जरा। कोई भी परसेंटेज कितना होता है, 100 हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्टकट में ले रहा हूं, इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, कैसे करोगे बच्चे, जल्दी बोलो। तो आप बोलेंगे सर x इंटू 100, सॉरी x इंटू कितना है बच्चे, 10 है शायद से, 10 है ना, देख लो जरा कितना है, 10 डिवाइड बाय 100, ये पहला हो गया। दूसरे को बोलेंगे 100 माइनस एक्स इंटू 11 था ना दूसरा वाला, चलेगा। और इसके बाद पे रख दो कितना, 10.8, सॉरी 10.81 था शायद, 10.8 ले लेते हैं, एक मिनट, 10.8 ले लेते हैं, 10.8 चलेगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो फटाफट। कैसे करेंगे सर, ये 10x बन गया प्लस ये 1100 बन जाएगा माइनस 11x बन जाएगा, सही बात है। अपॉन 100 तो पूरे को इससे ऐड कर दो, चाहिए तो ऐसा कुछ होगा कि नहीं। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको गायब कर दो, 10.8 इंटू 100, x इक्वल टू 19। गणेश बिल्कुल सही आंसर बच्चे, ठीक है, गणेश का आ चुका है x इक्वल टू 19, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लाइटर मतलब कौन कम परसेंटेज में रहेगा भाई, और कुछ नहीं, लाइटर मतलब थोड़ी कुछ इतना ज्यादा। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दो, आपको 19 आ रहा है क्या, एक बच्चे का 19 आया, किसी और का आया 19। बच्चे मैंने थिकनेस कैसे कम की, वो जो लाइट कलर दिख रहा है ना, जो कलर का सिंबल, उसके ऊपर जाने का, वहां पे थिकनेस बढ़ाने का और कम करने का ऑप्शन, देखो थिकनेस बढ़ गई, ठीक है। अभी थिकनेस को कम भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो किसी टीचर को तकलीफ है तो उसको आप गाइड कर सकते हैं। मिला सबको x इक्वल टू 19, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो बस। अगला देख बच्चे, सर अगला क्वेश्चन क्या लेने वाले हो, वही लेने वाला हूं जो आप सोच रहे हो, देख लो, देख लो जल्दी से। ये क्वेश्चन हो गया क्या, जरा देखो, यस, धमाकेदार क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो मानना पड़ेगा। इसके पहले का क्वेश्चन लिया ना मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मजा आ गया भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 दिमाग की नसों को हिला देने वाला क्वेश्चन है भाई ये। जो लोग सोच रहे हैं ना बड़ा आसान है सर, कर लूंगा मैं, चलेगा, आप नहीं भी सिखाएंगे तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हम जुगाड़ कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। तो जुगाड़ वाले बंदे लोग एकदम रेडी हो जाओ भाई, ये सब जुगाड़ वाले क्वेश्चन नहीं है जो तुम जुगाड़ कर लोगे और तुमको आ जाएंगे, भूल जाओ। ये सब लेवल के क्वेश्चन है भाई एकदम। किसी ने दिमाग चलाया अपना, क्या किसी का दिमाग चला। What amount of oxygen in gram contain 1.8 into 10 का पावर 22 molecules, सोचो जरा। What amount of dioxide in gram contains this much molecule। अच्छा मैं आपको बोलता हूं भाई, मैं बोलता हूं, क्या मैं ऐसे बोलूं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, चलो बता दो, सिंपल क्वेश्चन है। एक मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23, बहुत अच्छे। एक मोल में कितना मास होता है, कितना ग्राम का मास होता है, तो आप बोलेंगे सर 32 ग्राम होता है। बोलो समझ में आया। इसका मतलब कि 32 ग्राम में, 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। बोलो समझ में आ रहा है सबको, बोलो सबको समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो अब आप बताइए कि अगर मुझे यहां पे दे दिया है 1.8 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल, तो क्या मैं यहां पे x नहीं लिख सकता। बोलिए मजा आया कि नहीं, बोलिए मजा आया कि नहीं आया। ऐसा लगा अरे सर मजा आ गया, है तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। अरे आपने तो मौज करा दिया आज, क्या बात है। अब तो फोड़ दूंगा क्वेश्चन को, अब तो फोड़ दूंगा भाई, आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है। फटाफट बताओ जल्दी से। ऐसा लगना चाहिए यार, अब तो कंफर्म आंसर आ गया, अब तो सही है एकदम, कंसेप्ट को पकड़ लिया हमने। मतलब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन आएगा, अरे हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी पूछेंगे भाई, कुछ भी चलता है एमएसटीसीटी में, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये कंसेप्ट है बच्चे,
जो इस कंसेप्ट को समझ गया ना फोड़ देंगे, टेंशन ही नहीं उनको। याद रखो मैंने पहले ही बोला है कि 21 दिनों का ये कोर्स करवा रहा हूं ना मैं, जिस चैप्टर को मैंने टच किया है फोड़ देंगे आप। ऑप्शन ही नहीं कि आप उसमें गलत करके आओ, बस प्रोवाइडेड करके आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। वापस देखो जो बच्चा बोल रहा है रिपीट करो। साक्षी बच्ची जरा ध्यान दे, यहाँ पे जागते रहो, मुंह पे पानी मारते रहो, नींद आ रही है मत आने दो, सोने का मन कर रहा मत सो। अरे बच्चे आपकी थोड़ी सी ये मेहनत आपको पता नहीं कहां पे लेके जाएगी, आप नहीं समझ रहे हो। जिसको नहीं समझा बच्चे, श्रद्धा भाई जरा समझने का कोशिश करो। तेजस पाटिल ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे जरा, इधर देखो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला कि एक मोल जब हम O2 लेते हैं, एक मोल जब हम O2 लेते हैं तो कितना मॉलिक्यूल मिलता है बच्चे। आप बोलेंगे सर इतना मॉलिक्यूल मिलता है। अरे कितना मॉलिक्यूल था, हाँ सर इतना मॉलिक्यूल था। चलो एक मोल O2 का मास कितना होता है, ये तो हमको पता ही है। O2 का मतलब हो गया 32 ग्राम, तो इसका मतलब कि 32 ग्राम 32 ग्राम में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल होता है। बाप रे बाप, अच्छा ऐसा होता है क्या, अब समझा। तो हमको पूछा है कि 1.8 इंटू 10 का पावर 22 पे कितना होगा, तो तुम बोलेंगे सर x होगा, x होगा, x होगा। बोले समझ में आया, हाँ सर इतना तो आ गया लेकिन आगे नहीं आ रहा हमको। अब जरा ध्यान दे बच्चे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 132 इंटू 1 का 0.8 10 का पावर 22 डिवाइड बाय 6.022 हटा दो, ये सब को कोई काम का मतलब नहीं है कुछ, चलेगा। अब यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो एकदम मस्के जैसा, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, 6 3 जा 18। सर ये तो 0.3 आ गया, तो आने देना बच्ची, हम कौन सा टेंशन ले रहे हैं, अरे हम कौन सा टेंशन ले रहे हैं। अब यहां से इसको पूरा कट कर दे, कट किया तो क्या बच गया 10 का पावर 1 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, सर इसको मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 9.6। बहुत अच्छे, डिवाइड बाय 10 करना भूल गए क्या नीचे। अरे सर ये तो अंगार हो गया एकदम बवाल। फोकट में 6.022 को लेके भटक रहा था, अब समझा। अपने हिसाब से सर किसी भी को गायब, किसी भी चीज को गायब कर देने का। हाँ बच्चे आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। देखो आंसर जरा अलग कलर से लिखता हूं, इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0.96 आएगा। अरे बच्ची यही तो आंसर है ग्राम में। सर ये आंसर कहां पे दिया है, दिखाता हूं कहां पे दिया है यार, ध्यान दे बच्चे, यहां पे दिया है नंबर बी ऑप्शन, यहां पे दिया है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। क्या हर एक बच्चा एकदम कंफर्टेबल जोन में इस क्वेश्चन को लेके, क्या हर एक बच्चा एकदम कंफर्टेबल जोन में। सर मजा आ गया आज तो भाई, एकदम लेक्चर बैठना सफल हो रहा है एकदम। यही सब तो हमको नहीं आता था पहले चैप्टर में, हमें सब आता था, डाल्टन्स लॉ आता था, सारे पांचों लॉ हमने पढ़ लिए थे, एवोगैड्रोस का वैल्यू याद था, लेकिन हमको ऐसे सम नहीं आते थे। जैसे मैं ऐसे सम देखता हूं मैं छोड़ देता था ऑप्शन। यस, क्या सर आप तो एकदम दिल की बात बोल दिए, आपने तो सर वो बोलते ना रगों पे हाथ रख दिया, दुखते हुए नसों पे रगों पे आपने हाथ रख दिया। जरा जरा बात कर लिया जाए, कौन है लाइन पे, यस लाइन पे कौन है। यस कोई है भाई लाइन पे, मतलब लाइन पे तो बहुत सारे लोग हैं। एक बच्चा नया मुझे लग रहा है कश्यप, कश्यप बच्चे क्या मेरी आवाज आ रही है, एक नया बच्चा लग रहा है यस इसलिए सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर। कहां से बोल रहे हैं बच्चे, सर मैं कल्याण मुंबई। कल्याण मुंबई से बोल रहे हैं, क्या बोल हाँ रहे सर, हैं सोविल सर, जो बोल रहे हैं क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है। हाँ सर सही लग रहा है। मतलब न्यूमेरिकल सही लग रहा है कि बातें सही लग रही हैं, हाँ सर दोनों सही लग सर रहा दोनों सही लग रहे हैं। है। मतलब ये हर बच्चे की कहानी है, मोल वाला न्यूमेरिकल आता तो उसे छोड़ देते ऑप्शन, हम तुक्का हाँ मारेंगे। नहीं सर, आप पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो क्लियर हो रहा है अभी सब क्लियर कुछ। हो रहा है, हाँ चलो सर। बहुत बढ़िया, तुक्का नहीं मारना भाई, थोड़ा सा टाइम लगाना, मिल जाएगा हाँ आंसर, सर। कंफर्म है मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, चलो बच्चे आगे बढ़ रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, शेयर करते रहो लिंक को, ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दिखाता हूं मैं आपको अगला क्वेश्चन,
जो कि वापस से होने वाला है ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल तो है नो डाउट, बट नामुमकिन नहीं है। चलो देख लो जरा क्वेश्चन को, कंफर्म करना क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। कंफर्म कर दो एक बार, क्या सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? 24 नंबर दिखाई दे रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कोई तो बच्चा है बोल रहा है सर वापस रिपीट करो। आर यू श्योर? आर यू श्योर कि एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज? पूरे लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होगा आज? ऐसा तो मत करो यार, कम से कम। लेक्चर में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसको जाके देख सकते हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है? ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। जैसे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं वैसे तुरंत चालू करना नून ऐप एक बार फिर से, और जल्दी से अपना डाउट क्लियर कर लेना बच्चे। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोबारा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने 2 बार सिखाया बच्चे। आप शायद लेक्चर में थे नहीं, आप अचानक से जुड़े अभी अभी। तो जो भी बच्चा बोल रहा है प्लीज 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 दोबारा जाके एक बार चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 करने का मौका आपको मिला है, अपना टैलेंट पहचानने का मौका मिला है, अपने आप को जज करने का मौका मिला है कि क्या मैं अपने आप को चेक कर सकता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रोहन शेट्टी, शेट्टी ऐसे कैसे कर सकते हो तुम यार? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कौन है भाई यहाँ पे जो गलत आंसर को कॉन्फिडेंस में बोल रहा है सर राइट है? कौन है यहाँ पे? चैट थोड़ा फास्ट चल रहा है तो मैं तुम लोग को बताता, एक एक को यहाँ पे पकड़ता मैं। यस, स्टार्ट किया जाए। चलो ललित, अरे बच्ची खाने का तेरे को यहाँ पे पार्सल नहीं दे रहा हूँ, तेरे को टिफिन खोलना और खा लेना है इसको। कितना टेस्टी खाना है सर, मजा आ गया। न्यूमेरिकल से डील कर रहे हो, भी मोल वाले से। हलवा नहीं खिला रहा हूं तुम लोग को यहाँ पे बिठा के। आ जाओ, 5 से 6 हलवा बटने वाला है, आ जाओ सब लोग। दिमाग को ओपन करो, मुंह पे पानी मार के बैठो। मम्मी को बोलो मम्मी तू लेके बेलन खड़ी रहा यहाँ पे, जैसे मेरे पल के झपके मेरे सर पे मार दे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसा पूछा है मेरे भाई। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, कहां पे पूछा है? 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग चलाना बच्चे पहले जरा। सर कैसे करूं वही तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अरे बच्चे CO2 का क्या दिया है तेरे को? मास दिया है, तो क्या तुम CO2 का मोल नहीं निकाल सकते? यस, क्या आप CO2 का मोल नहीं निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे सर, हमको नहीं पता है। तो सुन लो जरा, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। बोलो समझ में आया? क्या अब समझ में आ गया सबको? ओ हो, तो ऐसा सीन है क्या? हम तो कुछ अलग ही सोच रहे थे, अब समझा मुझे कैसा होने वाला है। मास कितना है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है सर? पता नहीं। अरे वो क्या लिखा है रे बाबा, कैसा करते हो तुम लोग? 4.4 नहीं लिखा है क्या? हाँ सर लिखा है। CO2 क्या होता है? अरे यार 12 + 2 × 16, 12 + 32 कितना आ गया बच्चे? 44, मतलब 44। हो, ऐसा करना था। इसको कट करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर बन जाएगा 44, नीचे बन जाएगा 440। सॉल्व किया तो सीधा सीधा आ गया 0.1। क्या इतना समझ में आया? क्या मेरे बच्चे लोग को इतना समझ में आ गया? हाँ सर इतना तो आ गया, लेकिन आंसर में कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। बताता हूं। होल्ड ऑन, तुम सब्र तो रखो यार जरा, सब्र तो रखो जरा। अब देखो जरा, मतलब हमको ना नंबर ऑफ एटम में इंटरेस्ट है। नंबर ऑफ एटम कौन से एटम में? क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा था जरा पढ़ो क्वेश्चन। क्या कार्बन पूछा है? नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन पूछा है भाई। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका क्या है कि N × Na, मतलब इससे हमें मॉलिक्यूल मिल जाता है। इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 में O 2 बार दिया है बच्चे। कितनी बार दिया है? 2 बार। ओ तो ये कॉन्सेप्ट था क्या? अरे यार यही तो नहीं कर पा रहा था मैं, यही तो नहीं दिमाग में चल रहा था कि हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसीलिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग क्या कर रहे थे, 0.1 ले रहे थे और यहाँ पे 6 × 10⁻23, इतने में ही खुश हो जा रहे थे। बोलते सर इस बार पेपर बहुत अच्छा लिख रहा हूं मैं, बहुत धमाल मचा रहा हूं मैं पेपर में।
अब समझ में आया कि इसको 2 लेना होता है और ये 0.1 का मतलब 10 का पावर -1 होता है भाई ये। इसकी वजह से ये वाला बंदा बन जाएगा 6 का पावर 22 बन जाएगा। ओ, और ये 6 2 जा 12 बन जाएगा। ओ, मतलब धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो रही है। अरे तो मजा आ गया। मतलब 12 आना चाहिए और 22 आना चाहिए। 12 के साथ में 10 का पावर 22 है। अब आधे तो और एकदम फुल नशे में रहते, एकदम फुल नशे में, एकदम ऐसे ही, मतलब बस 22 मिल गया ना, उधर ही खुश, उधर ही खुश। या 12 मिल गया तो वहीं पे खुश। अरे टिक मार्क करो, डी आंसर, मेरा 12 आ गया, 12 आ गया, टिक मार्क कर दो। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं करना है। जल्दबाजी में मत करो। जो लोग बोल रहे हैं सर अभी भी नहीं समझा, एक बार वापस से रिपीट करता हूं। मार्कर का थोड़ा पतला कर देता हूं, मार्कर को कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाए ताकि कम समय में ज्यादा आप सीख सको। वापस से देखो बच्चे, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो जरा। यहाँ पे पूछा है कि CO2 का मास अगर 4.4 हो, हैंडराइटिंग बच्चे में ट्राई करता हूं अच्छी लिखने की, तो पूछ रहा है कि O जो है उसका एटम कितना होगा। O का जो नंबर ऑफ एटम है ना, नंबर ऑफ एटम्स वो कितना होगा। समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा, इतना समझा? अब जरा देखो, अब हमको क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बच्चे, ध्यान देना जरा। हमको बोला जा रहा है कि मोल पहले निकाल लो। तो मास कितना मैंने बताया था 4.4, मोलर मास कितना था 44। ये नहीं दोबारा सॉल्व करो क्योंकि आपको पता ही होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 44 और ये बन जाएगा 44 इंटू 10, कट किया तो आ गया 1/10, इसका मतलब 0.1 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम चलेगा। नंबर ऑफ एटम क्या होता है भाई, n इंटू Na होता है, जो कि हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें वो एटम मल्टीप्लाई करने का, इसमें O कितना है 2 है, CO2 में तो 2 मल्टीप्लाई करो। n कितना था बच्चे 0.1 था, Na कितना था 6 इंटू 10 का पावर 23 था, और ये 2 ले लो। सॉल्व किया तो इसको और इसको गैप करेंगे तो कितना आ गया 10 का पावर 22 आ गया, और 6 2 जा कितना आ गया 12 आ गया। मेरे ख्याल से मेरी हैंडराइटिंग इस बार तो अवार्ड मिलने वाला है, इस बार तो हैंडराइटिंग का फुल अवार्ड है भाई। बेस्ट कंपटीशन राइटिंग सर, बेस्ट कंपटीशन हैंडराइटिंग। आपने तो उसमें पार्टिसिपेट कर दिया इस बार, क्या बोलते हो? एग्री? अब बोलो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस 12 को देखते हैं यहीं पे बेहोश, सर हमने टिक मार्क कर दिया डी वाला आंसर, हमारा सर 12-12 मैच हो रहा था। अरे बच्ची ऐसा मत करो यार, इतना बढ़िया करने के बाद इतना फालतू सा आंसर देके मत आ जाना। ऑप्शन में कहां है ऐसा, है ही नहीं ऐसा। यस, एक बच्चा पूछ भी रहा है कि सर ऐसा तो है ही नहीं, अब हम क्या करें, आपने तो हमको गलत बताया, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो किधर है ऑप्शन, 10 का पावर 22 तो कहीं नहीं दिख रहा है, जहां दिख रहा है वहां 12 नहीं दिख रहा है। आपका तो आंसर गलत है सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। अरे बच्ची, यही तो समझना है, इसी को बोलते हैं सिंपल मैथ्स का खेल। इसलिए बोलते हैं दिनेश सर का लेक्चर छोड़ा मत करो तुम लोग, डेली बैठा करो। मैथ्स का लेक्चर छोड़ के तुम लोग यही गलती कर देते हो। भाई डेसिमल कन्वर्जन सिखाना हो तुमको, जरा ध्यान देना। 12 इंटू 10 का पावर 22 है ना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आया? अब देखो जरा, इस 10 के डिवाइड करने से ये 12 क्या बन गया 1.2 बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया? और इसकी वजह से ये बंदा बन जाएगा 10 का पावर 1, 10 का पावर 22, तो ये बन जाएगा 10 का पावर 23। आहा, क्या मजा आ गया भाई, आनंद 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 हो गया एकदम आज तो मन। क्या बोलते हैं? अब समझा सर, अब समझा ए आंसर क्यों लोग बोल रहे थे। कुछ लोग तो सही बोल रहे थे और आधे तो उसको देख के बोल रहे थे कि चलो भाई सब लोग ए बोल रहे हैं हम भी बोल देते, क्या टेंशन, क्या फर्क पड़ता है। यस, बढ़िया, आगे चलें। चलो भाई, अब प्लीज कोई दोबारा मत बोलना भाई, रिपीट करो, नहीं तो आधे तो कुछ मेरे को घुस के मार देंगे, फोन के अंदर से निकलेंगे, बोलेंगे सर अगर आप सामने होते ना तो आपको तो मैं पहले फटकाता, एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार करा रहे हो। नहीं, ओ क्या बात है भाई, क्या बात है, टीचर की फुल रिस्पेक्ट हो रही है आज। नहीं सर ऐसा कभी नहीं करेंगे यार, आप एक क्वेश्चन को 40 बार पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 25, मुझे पता है बच्चे, कुछ बच्चों के मैसेज में पढ़ रहा हूँ जो बोल रहे सर थोड़ा फास्ट लेके जाओ। बच्चे मैं फास्ट लेके जाता, प्रोवाइडेड दैट कि अगर बच्चे का कमेंट आता ना कि सर सब समझ रहा है, आगे लेके चलो। अभी भी देखो कुछ बच्चे बोल रहे भाई, ऋतुजा महानिक बोल रही सर रिपीट करो, क्या करूं बच्चे बोल। अब 2 बार तो बनता है ना रिपीट करना। क्या होता है मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल जो है ना मैंने थोड़े से हाई लिए हुए, तो अगर इस लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा। अगर मैं इसके 10 भी क्वेश्चन करा देता हूं ना आपको इज्जत वाले,
तो मैं बोलता हूँ कि आप 400 क्वेश्चन इसके फोड़ देंगे एमएसटी लेवल के, गारंटी बोल रहा हूँ, क्योंकि एमएसटी का लेवल देखो ना, जो आया था आपने देखा ना कैसा कैसा क्वेश्चन था। जब भी एमएसटी का क्वेश्चन आएगा बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको इसके पहले करा के दिया था, बट मैं जो अभी करा रहा हूँ थोड़ा सा लेवल वाले करा रहा हूँ, ताकि आप उस लेवल तक सोच के रखो, तो आप जो है ना वैसे जो हल्के लेवल के आएंगे उसको फोड़ देंगे, आपको लगेगा पेपर तब इजी गया है। देखो अभी कोई बंदा बोल रहा है सर पीछे वाली स्लाइड दिखाओ, भाई ये होती है तकलीफ, आप नहीं समझेंगे भाई। जो बोल रहे हैं सर फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिनको लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से 1 2 3 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 25, आप मुझे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, चलेगा? अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना मोल में, अच्छा अब धीरे धीरे सोचने की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे यहां पे बोला है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, तो थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, अच्छा क्या बोल रहा है ये एग्जैक्टली, 0.05 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, मतलब मास तो दिया है सर, अगर मैं पानी का मोलार मास निकाल दूं तो मौसम बन जाएगा, आज माहौल बन जाएगा। क्या काय का माहौल बनेगा? अरे यार मोल निकालने का माहौल बन जाएगा, और क्या कुछ भी सोचते हो तुम लोग। अरे सर बारी सारी पकड़े पकड़े खाने का माहौल बन जाएगा, ऐसा नहीं है रे बच्ची, बोल इतना समझा, मोल निकल जाएगा। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, बाद में मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी समझ लो। मोल आ गया, हाँ सर मोल आ गया। अब अगर मुझे एटम बोला है निकालने के लिए, तो कॉमन सी बात है कि n इंटू एन ए, ये मॉलिक्यूल हो गया, इंटू 3 करो। सर 3 क्यों? क्योंकि पानी के फॉर्मूले में H कितना है 2 और O कितना है 1, तो टोटल आइटम कितने हैं 3। तो अगर आपको टोटल आइटम निकालना है पानी का, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही आंसर होगा। अब जरा बताओ तो क्या राइट आंसर है, फटाफट एकदम। मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया भाई, हिंट दे दिया, जल्दी फोड़ दो सीधा क्वेश्चन को, अरे पकड़ो उसको और फोड़ना चालू कर दो सीधा। ये मत देखो कि सर क्यों ये बेचारा इतना मासूम सा क्वेश्चन है, इसको हम क्यों सॉल्व करें सर, जाने दो, जरा गलतियां हो रही तो होने दो, ऐसा मत कर मेरे बच्चे। तू इस पे रहम दिखाएगा ना तो वो खा जाएगा ये क्वेश्चन, जरा सा रहम दिखाई इस क्वेश्चन के ऊपर, तुमको चबा जाएगा, बोलते ना, तुम्हारे ऊपर से जाने लगेगा। अरे सर क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। आया क्या किसी का आंसर? भाई सी की तो बौछार हो गई है, अब मुझे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सी आंसर राइट है क्या, ए भी राइट है? क्या बोलती पब्लिक, सी राइट है? देखो अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आगे बढ़ो, क्योंकि हमको समझ में आ गया कैसे करना है, बट बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं सर सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। अब किसका मानूं? तुम बता दो कि हाँ सर इन्हीं का बात सुन लो, यही सर्व ज्ञान ज्ञाता है, इन्हीं की बात सुन लो। चलो यार देख लो, मैं भी सॉल्व करता हूँ भाई, ठीक है? अपने मन की बात मानो सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबकी मानो भाई। अरे यार सबकी बात मानने जाएंगे ना तो हम ये नून ऐप बंद करके हम घर पे बैठे रहेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं समझा रहा हूं, मैंने थोड़ा सा माहौल बना दिया कैसे निकालना है। 0.05 दिया है हमें, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चे। मोल निकालना है तो हमको पता है मास अपॉन मोलार मास होता है, ये मास हो गया, ये मोलार मास हो गया। ट्राई करूंगा कि हैंडराइटिंग अच्छी बने। मास कितना दिया था बच्चे, 0.05 है। मोलार मास कितना आता है, पानी का 18 आता है। ये बड़ा अजीबोगरीब नंबर है, जिसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 बना दूं, बट इससे फायदा कुछ होगा क्या मेरा? कुछ फायदा नहीं लग रहा है मुझे। कुछ फायदा लग रहा है? नहीं मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। किसी को लग रहा है तो बोल दो भाई। ये 10 का पावर 2 है, ऊपर जाके 10 का पावर -2 बन गया। आगे जरा डिवाइड कर देता हूँ, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आगे तकलीफ होगी बाद में मोल को मल्टीप्लाई करने में। तो 0.0 लो, 18 या 54, तो 18 दूनी 36 ले लो, फिर 0 में से 6 गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 है तो 1 आ गया, 14 आ गया, फिर 0 ले लो, फिर कितना आएगा बच्चे, 18 0 कितना आ गया भाई, 7 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा क्या 7 टाइम, बिकॉज 9 टाइम तो मुझे पता, 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम नहीं सॉरी 18 8 टाइम नहीं 7 टाइम जाएगा, राइट? क्योंकि बच्चे 9 9 सॉरी 18 9 जा 162 होता है और 18 जा 144 होता है, तो 7 टाइम जाएगा। चलो 0.27 हम मान के चलते हैं फिलहाल, तो 0.27 आ गया, डिवाइड बाय 100 भी है भाई, तो मतलब 2 0 और लगा दो, ऐसे ऐसे आंसर आ गए कुछ, 1 2 3 4, सही बात है, इतना ज्यादा आंसर आया, मतलब मोल इतना भारी आंसर आ गया यार,
ये मोल निकला। अब इस मोल में क्या मल्टीप्लाई करना है, इस मोल में आपको Na मल्टीप्लाई करना है, Na और इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है। देखो अब आप कैसे करेंगे, 0.0027 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 3 चलेगा? कोई डाउट है किसी को? अब एक अंदाजा लगा लो ना आप खुद ही, 3 और 6 कितना हो गया 18, तो मतलब ये 0.27 न लिख के आप सीधा 27 भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि आप 10 का पावर -4 मान के चलो। ये 27 हो गया, ये 18 हो गया, और यहां से आपने क्या किया, 4 बंदे लोग को निकाल दिया, 10 का पावर 4 निकाल दिया आपने, तो कितना बन गया, 10 का पावर -4 किया तो कितना हो गया बच्चे, ये 19 आ जाएगा शायद से, 19 राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ गया वही आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको लग रहा है कि कर पाएंगे तो कर लो फटाफट, 27 और 18 को मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई क्यों किया, आधे बच्चे पूछ रहे 3 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पानी के अंदर बच्चे 3 एटम होते हैं, पानी के अंदर टोटल एटम कितने होते हैं बच्चे, 3 होते हैं। चलेगा? अब समझ में आया? कुछ डाउट है किसी को? ये सर आप बोलेंगे मल्टीप्लाई क्या क्या बच्चे, 18 सत्ते 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 10 48, 486 आ रहा है, चेक कर लो, कुछ ऐसा आएगा, इंटू 10 का पावर 19 आ गया। अब इसको अगर डेसिमल में डालेंगे तो यहाँ पे 4.86 आ सकता है, और यहाँ पे 2 डेसिमल बढ़ सकता है, मतलब 4.86 इंटू 10 का पावर 21, 4.86 इज वेरी क्लोज टू 5। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा आ गया, आपका 4.86 आ रहा है, बुक में तो कोई 4.86 दिया ही नहीं है। समझाता हूं भाई, समझाता हूं कि हमारे और उनमें फर्क क्या होता है। हमारे उनमें ये फर्क होता है, ठीक है, फर्क ये होता है बच्चे, तो ये राइट आंसर आ रहा है क्योंकि ये सबसे नजदीक आ रहा है 5 के, क्योंकि बच्चे ये देखो एक चीज तो होती है कि 6.022 होता है, अगर आपको याद होगा तो ये पूरा वैल्यू हम नहीं लेते, हम सिर्फ क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात 5 अपॉन जो 18 था, उसका आंसर रियल में अगर आप देखेंगे तो 0.27 नहीं आया होगा, उसका आंसर और भी आगे बहुत बड़ा नंबर रहा होगा, बट हमने 0.27 ही सिलेक्ट किया। तो ये सब शॉर्टकट होते हैं जो आपको करना है। आंसर सी आ रहा है बच्चे, सी इज द करेक्ट आंसर। डी किसको मिल गया भाई इतना कराने के बाद भी, 1.7, आधे तो बेहोश होकर कर रहे हैं। अरे 1.67 जो आया ना बच्चे आपको, उसमें 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। क्यों सर? क्योंकि पानी का फॉर्मूला में एटम 3 होता है। हे भगवान, सद्बुद्धि दो मुझे कि और अच्छा इनको सिखा सकूं। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब कोई डाउट है? अब कोई कंफ्यूजन? देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितना आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी 5.05 आया कि 4.86 आया, उसका कोई मैटर नहीं है। 4.86 इज इक्विवेलेंट टू 5 और 5.05 इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 5, तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस whether I am getting 4.86 or I am getting 5.05. Is that clear to everyone? 11th का हार्ड हो रहा है सर, 11th का हार्ड नहीं हो रहा है, सर ने हार्ड वाले चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, आप नहीं समझे। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि ऐसे ऐसे चैप्टर लूंगा जिसमें रियल में डिफिकल्टी होती है, और ये डिफिकल्टी का लेवल इसी तरह से रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चा सेशन अटेंड करके जाएगा तो फोड़ेगा, कंफर्म है। ये क्वेश्चन हो गया शायद से ना, हाँ ये हो गया, सॉरी 26 आपके सामने है भाई। ओह, जेई मेन का क्वेश्चन हो गया ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, मतलब चारों को चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे जाके, ये तो चारों को चेक करना पड़ेगा किसके पास ज्यादा एटम है, किसके पास ज्यादा एटम है, ये क्वेश्चन है। और ये इतना इजी नहीं है, ये आपको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, सबका चेक करना पड़ेगा। आप पहले ये बताओ मोल किसका ज्यादा है, जिसका मोल ज्यादा रहेगा वहीं से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो मोल कैसे निकालेंगे, 4.25 है, देख लो जरा यहाँ पे, मैं एक बार जरा मार्कर ले लेता हूँ, कोई है यहाँ पे जो बता सकता है? शायद सी लोग बोल रहे हैं, बट एक वर्ड उन्होंने लगा दिया है शायद वर्ड। भाई दीप जैन, अगर आप लेक्चर में हो तो जरा सुन लो। दीप जैन ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर आपका आंसर गलत आ रहा है, 0.05 वाला। दीप जैन बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजा ना, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, जबकि मेरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स था। ठीक है बच्चे, तो मेरा सही आंसर है, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप लोग। गूगल से आंसर ढूंढना चालू करते हैं आप लोग और फिर कंपेयर करते हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं पूरा। दीप ने जो भेजा उस आंसर में लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
और मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा उसमें लिखा है पानी का वाटर मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, एटम पूछा है बच्चे। ठीक है दीप, अभी क्लियर है बच्चे? चलो बढ़िया, बोलो भाई, कुछ जा रहा है दिमाग में? नहीं, बाउंसर हो रहा है। एक तो ये होता है कि सर ने बोल दिया ना, किसी बच्चे ने बोल दिया आपको ऐसे कि ठीक है सर इसका सी आंसर लोग बोल रहे हैं तो हम भी सी समझ लेते हैं। ऐसा मत कर बच्चे, तुम अपना रास्ता खुद बनाओ यार। मतलब समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? खुद वो मंजिल तक पहुंचो कि सी आएगा या नहीं आएगा, उसको तुम खुद सॉल्व करो। ऐसे मत करो कुछ भी उठाया और चालू कर दिया, वैसे मत करो। देखो, द सिस्टम दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये पूछा जा रहा है ना। NH3 का नंबर कितना होता है भाई? 14 और 3 17। मास कितना है? 4.25 है। इसको 17 से डिवाइड करो, इसको सॉल्व करो, एक रफली अंदाजा लेके रखो कितना आएगा। 0.17 दूनी 34, ये 34 आ गया, 8 आ गया, इधर पे 0, 17 बचे 50 से 0.25 आ रहा है। इसका मोल 0.25 है पहले वाले का। इसका कितना आ रहा है? इसका तो शायद शकल से लग रहा है 1 मोल आएगा। इसका कितना है? O2 16 है तो इसका तो 0.5 आएगा और कम। इसका कितना है? 4 ग्राम, और ये कितना होता है? 2 मास अपॉन मोलर मास। हाँ, इसका तो 2 आएगा शायद से, शायद इसका 2 आएगा। इसका 2 आ गया क्योंकि 4 ऊपर जाएगा। और He का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अच्छा एक मिनट, He का मॉलिक्यूलर मास तो 4 होता है ना, तो इसका भी 1 आ गया। अच्छा, इन दोनों बंदों का 1 1 आ गया और ऊपर वाले लोग का 0.25 0.5 आ गया। तो एक बात तो कंफर्म लग रही है कि शायद ऐसा लग रहा है कि सी और डी में से आंसर हो सकता है, बट ऐसा मत करना। अभी क्या करना, सबको, सबका यहाँ पे क्या पूछा है? एटम पूछा है, तो सबका एटम चेक करो। देखो अभी 0.25, इसके कितने एटम है भाई? 4 है। फिर उसमें 6 मल्टीप्लाई करना, मतलब 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। समझा क्या बोला मैंने? आप बोले सर 10 का पावर 23 क्यों नहीं लिया? नहीं लेना है मुझे। क्यों सर? इसलिए नहीं लेना है क्योंकि सब में वो तो कॉमन ही होने वाला है ना बच्चे, क्यों अपना हेडेक बढ़ाने का? समझा? तो अगर तुम सिर्फ ये भी लेते हो तो भी चलेगा, आप ये भी मत लो, ये 6 भी मत लो, आप सिर्फ ना मोल और एटम मल्टीप्लाई करो। मोल मतलब कितना? 0.25, और ये कितना है? 0.25 इंटू कितना है बच्चे? 4 है। सॉल्व करो, कितना आ गया? 1 आया, सिर्फ 1 आया। वो 6 मल्टीप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि बच्चे 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना आपने, अगर आपने 6 मल्टीप्लाई किया तो फिर वो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्यों हेडेक लेने का? अब इसका देखो कितना आएगा, 0.5 इंटू 2, ये भी 1 आ गया, छोड़ दो। ये कितना आएगा? 1 इंटू 1, ये भी 1 आया, छोड़ दो। ये कितना है बच्चे? 1 है और ये 2 है। H यहाँ पे 2 है। ओ 1 इंटू 2 विल बी 2। तो अब समझ में आया कि राइट जो आंसर होगा यहाँ पे वो, कि इसमें जो होगा बच्चे आंसर सी आ रहा है। तो जो पब्लिक बोल रही थी भाई वो सही बोल रही थी, ऑडियंस के साथ चलने का, ऑडियंस सही बोलती है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चे। कनक, मुझे पता है तुम पूरी तरह से बेहोश हो गए होंगे क्वेश्चन को देख देख के, और सर ने इतना सारा लिख दिया कि और समझ में नहीं आया। वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, टेंशन नहीं लेना बच्चे। देखो क्या बोल रहा हूं मैं। NH3 कितना आएगा बच्चे? 4 डिवाइड बाय 17 था ना कुछ, तो 4 डिवाइड बाय कुछ तो था, मतलब तो 0.25 मोल आ रहा था। अब इसमें NH3 में कितने एटम है टोटल? 4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने एटम आ गए टोटल? 1। 25 चौका 100, तो 1 आ गया, 2 प्लेस पे डेसिमल। ये समझा पहले? ये समझा पहले? मुझे बता दो, ये समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समझ में आएगा आपको। ये क्लियर है ना सबको? आगे जरा देखो, दूसरा एलिमेंट क्या था बच्चे? दूसरा क्या था? जरा हमको पीछे जाकर देखना पड़ेगा भाई। दूसरा क्या था जरा देख लो। दूसरा था 4.25 था, बट मैंने 4 ही लिया। चलो, इस दूसरा था 8 है बच्चे दूसरा, O2 वाला। ध्यान देना जरा, ये ए ऑप्शन का आंसर ए आ गया। बी वाले का क्या है? मास अपॉन मोलर मास, O2 वाले का। तो 8 अपॉन 16 किया तो कितना आ गया? 0.5, और O2 कितना है? 2, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 1। बोलो समझ में आया? क्या इतना समझ में आ गया सबको? क्या हर एक बच्चा एकदम क्लियर मोड में है? हाँ सर चीजें एकदम क्लियर हो रही है। नंबर 3 वाला हमको क्या दिया था? हाइड्रोजन दिया था, और उसमें 2/2 आएगा। क्यों? 2 ग्राम दिया है और मास भी 2 ही होता है, चलेगा? अच्छा सॉरी 32 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, मैं 16 रख रहा हूं, 32 हो गया। 32 लेंगे तो और छोटा आएगा बच्चे, 32 लेंगे तो और छोटा आएगा, टेंशन मत लो। मतलब ये वैल्यू और छोटा ही है, तो मतलब अल्टीमेटली मिला के ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, चलो दूसरा वाला भी निकल गया। 17 से क्यों डिवाइड किया? अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग तो हार्ट अटैक दे देंगे किसी दिन सर को। विनीत, NH3 को सॉल्व करेगा तो बच्चे कितना आएगा? 14। N का वैल्यू 14, और ये हाइड्रोजन 3 इंटू 1 किया तो 17 नहीं आएगा। ये मोलार मास है मेरे बच्चे, मोलार मास है।
हाफ आएगा बी का, हाफ आएगा बी का, बी का हाफ आएगा मतलब, अच्छा आंसर हाफ आएगा, हाँ आंसर हाफ आएगा, ये बात सही है, आंसर हाफ आ गया। सी वाला जरा देखो, सी वाला देख बच्चे, सर सी वाला कैसे करेंगे बता रहा हूं ना मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो तो इतना। देखो सी वाले का मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे सी वाला करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, इजी है, अपना दिमाग चलाएंगे आपको आ जाएगा फटाफट आंसर। सी वाले का 2 इंटू टू क्या तो 1 आ गया, और एटम 2 है ना बच्चे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया। अब लास्ट वाला लेते हैं हीलियम, मास ऑलरेडी 4 दिया है, और हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 2 नहीं होता है हीलियम का एटॉमिक मास, 4 होता है 4, तो कितना आ गया 1। अब इसका एटम कितना है 1, तो बोलो आंसर सबसे ज्यादा किसका आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 2 आया कि नहीं आया। अब सबके अंदर 6 इंटू 10 का पावर 22 मल्टीप्लाई करना है, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम करो ही मत सब में। बोलो समझ में आया, क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया भाई। हर एक बच्चा आज यहां से बहुत कुछ सीख के जाने वाला है, बहुत कुछ सीख के जाने वाला है भाई, एकदम अंगार बोलते ना धमाल एकदम चल रहा है लेक्चर। मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहा हूं ना मैं कि जिसकी मतलब आपको लगेगा अरे यार ये सब कंटेंट तो हमने छुआ भी नहीं था 11th में, हम तो 11th को छोड़ दिए थे, 11th के वही भी चैप्टर उठा रहा हूं जिसके चांसेस रहते ज्यादा आने के। बोलो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी, तो अब समझ में आएगा सबको कि हाँ सर अब तो मोल वाले कंसेप्ट से तो मैं खेलूंगा। नंबर सी आंसर अब समझा कैसे आया, अब समझ में आया कैसे आया। अब तक तो मैं तुक्के में था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस से मैं एक्चुअल में जो रीजन है उस रीजन के साथ हूं, मैं तुक्के में नहीं हूं, रीजन के साथ हूं। चलेगा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डराने वाला बोल सकते हैं, ये भी आपको हर एक में सॉल्व करके लेना पड़ेगा, हर एक में सॉल्व करके लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे सर, बताओ बताओ बताओ, अरे तभी तो मजा है। बोलो सबका निकालेंगे फटाफट। देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ सबका मोल निकालना है बस। अरे रे रे रे, मोल तो दिया है पहले से। अच्छा 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो काफी इजी लग रहा है यार, शकल देख के बता देंगे आप लोग। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ किसके ज्यादा है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर का मोल कितना आएगा, एक ही तो मोल आएगा। अब मोल अगर एक आ गया तो इसका 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यही आंसर हो गया बराबर ना, क्योंकि मोल एक ही है तो एक से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 18 मोल पहले ही दे दिया, बाप रे बाप, मतलब कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 में 18 से मल्टीप्लाई करना है। आप समझ रहे, तब जाके इतना बड़ा मॉलिक्यूल आएगा। और यहाँ पे सिर्फ 18 मॉलिक्यूल पहले ही दे दिया है, 18 मॉलिक्यूल ही दे दिया कि टोटल मॉलिक्यूल इसके 18 है, छोड़ दो। 1.8 ग्राम जब 18 ग्राम का नहीं आया इतना ज्यादा, तो 1.8 का क्या आएगा, मतलब आप बिना सॉल्व के टिक मार्क कर सकते हैं, इसका आंसर बी है। बोलो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया भाई। टाइम अब जो बोल रहा है ना, मतलब जरूर मेरे पढ़ाने में कोई खोट रहेगी, जरूर मेरे पढ़ाने में वो मजा नहीं रहेगा, इसीलिए आप टाइम अब बोल रहे हो। मैं इसी तरीके से जज करता हूं भाई कि नहीं सर, जरूर आपने वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं किया, वो बोलते ना कि मजा नहीं दिया आपने, जो एक बच्चों को मिलना चाहिए पढ़ते समय। इसीलिए शायद हमको टाइम घड़ी देखना पड़ गया कि सर टाइम अप प्लीज बंद कर दो सर, मजा नहीं आ रहा है, पक रहे हम लोग, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो भाई बोल दो मुझे यार, अभी बंद कर देता हूं। यस, मैं तो सोच रहा था कि और एक दो क्वेश्चन ले लूं, ताकि भाई देखो यही है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लेंगे उतने चांसेस रहेंगे कंसेप्ट को और सीखने की, मतलब चांसेस रहेंगे ना कि भाई एक और कंसेप्ट मैंने सीख लिया, क्या बात है, 27 नंबर कंसेप्ट हो गया, 28 नंबर भी सीख लेता हूं, मतलब वो ख्वाहिश आपकी रहेगी। 28 नंबर वाला आप सॉल्व करेंगे, ये समय बचाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोला ऐसा लग रहा है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, देख लो जरा फटाफट क्या है इसका आंसर। नीट में आया हुआ क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन सर ने उठाए एकदम आज, और मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। इतना अगर आप घिसे रहेंगे ना बच्चे, जब कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं तो मतलब हम इस लेवल की बात करते हैं। बोल रहा है कि किस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। यस, बोलो बच्चे क्या किया जाए, फटाफट बोलो यार। देखो 18 ml लिखा है, पहले मैं आपको बता दूं 18 ml लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 18 ml। सर इसका कैसे करेंगे, अरे इसका वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम ले लो यार, मतलब 18 को डिवाइड करो 22.4 से,
तो ये बहुत नजदीक आएगा 1 के, क्योंकि 18 और 22 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये शायद 0.58 ऐसा कुछ आएगा, 75 के आसपास कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 0.818 ग्राम बोला है, तो ये इसका मोल तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट के अंदर जाएगा, इसके अंदर तो कभी बड़े पार्टिकल हो ही नहीं सकते। ये 0.0024 ले लिया लीटर, मतलब अगर यहाँ पे 22.4 लीटर होता है ना, तब उसको हम 1 मोल मानते हैं। सोचो ये कितना मोल हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है 0.00001 मोल हो जाएगा, बहुत कम, और ये ऑलरेडी 0.001 मोल दिया है। अब बताओ तो राइट आंसर क्या होगा? मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको, कम समय में एकदम। राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है, जिन्होंने थोड़ा सा अंदाजा लगाना शुरू किया उनको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। 18 ml का मतलब आप आसानी से बिना किसी टेंशन के डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मास अपॉन मोलार मास वाले कंसेप्ट के हिसाब से चलेगा। सी वाले में बच्चे क्या है ना, ये लीटर में दिया है, ये तो देखो पहले लीटर में दिया, और कितना दिया है 0.00224, मतलब अगर मैं इसको 1000 में करूंगा तब जाके आएगा। अरे बच्चे ये लीटर में, लेकिन देख तो पहले कितना कम दिया है वो तो देख पहले, और आपको ये पता ही नहीं अभी तक। 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर जो होता है ना, वो सिर्फ 1 मोल ही लेके चलता है, उससे आप सिर्फ 1 मोल ही बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। आया समझ में? एक ब्रेकआउट हो जाए, चलो ठीक है। अरे यार ब्रेकआउट में तो ऐसा लग रहा है अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। सर ये ब्रेकआउट क्यों ले लेते हो आप? 100% रिजल्ट इस बार। सर ब्रेकआउट में आपने क्वेश्चन क्या डाल दिया है? मजा आ गया भाई आज तो। हालांकि अभी भी मेरे पास 2-3 क्वेश्चन बचे रह गए हैं। देखो जब लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं ना, तो भाई ऐसा होता ही है। तो जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर यार बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत फास्ट जा रहे हो, देखो क्या होता है ना बच्चे, मैंने पहले ही बोला था आपको। अब ये एलिमेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप पूरा 30-35 सेकंड 40 सेकंड यूज करते होंगे। तो वो कैसा होता है ना, दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं। एक तो मैं फटाफट एमसीक्यू का बस आंसर बताते चलूं और बोलूं भाई तुम सॉल्व करते जाओ, बट मैंने ये प्लान किया कि यार 21 डेज में ना आपको, आपने तो एमसीक्यू सॉल्व किया है, चैप्टर को पढ़ा है, बट वो कॉन्फिडेंस शायद कुछ कुछ जगह पे आप लैक कर रहे हो, किस किस चैप्टर में, किस किस चैप्टर में। तो मैंने वो चैप्टर ही प्लान कर लिया कि क्यों ना उस चैप्टर को ही प्लान कर लिया जाए, उस चैप्टर को ही प्लान कर लिया जाए, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी आधे बेहोश हो गए। 22% बोलते हैं मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते हो। H2 को नहीं तोड़ सकते हैं? अरे मेरे भाई H2 को तोड़ेंगे तो 2 H निकलेगा, H और H एलिमेंट होता है जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? हलवा था ना, लेकिन बच्ची परसेंटेज जरा देख ले, पहले परसेंटेज जरा देख ले, परसेंटेज जरा देख लो कितने तुम्हारे भाई बहन लोगों ने राइट किया, देख लो जरा। झूठ बोल रहा हूँ, देख लो जरा, 64% लोगों ने राइट किया है। क्या बोलेगा बोलो अभी, क्या बोलेगा बोलो ना अभी। चलो इसका जो पीडीएफ है, जो मैंने आज क्वेश्चन जो मैंने लिया है, उसका पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा। मैंने इसके पहले केमिकल काइनेटिक्स के बड़े इज्जत वाले क्वेश्चन लिए थे, हाई लेवल क्वेश्चन लिए थे, सब मैंने अपलोड किए। नून ऐप पर फीड में जाके चेक करने का, जिनको नहीं मिलता उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, आया समझ में? तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जाओ और वहां पे सर्च करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। इसका भी मैं आज नहीं तो शाम, मतलब रात तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, रात को मैं बैठता हूँ एक बार सिस्टम दोबारा देखने के लिए क्या क्या है, तो मैं उस टाइम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि हाँ यार नहीं मजा आ गया मतलब, और सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी, आपने लेक्चर बैठा तो आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व करने के बाद सर ने बताया था। हाँ एक दो क्वेश्चन मैं नहीं करा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो वो आप ऑब्वियस कर लेंगे। ठीक है, चलो किसी से बात कर लीजिए जरा एक बार जाते जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बात नहीं, बात तो हुई थी ऐसे किसी से मुझे लग रहा है, राइट? कल्याण से कोई बच्चा था ना जिससे बात हुई थी मेरी आज। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे खुशी पी दिख रही है, खुशी पी, खुशी पी बच्चे कैसी हो तुम? खुशी खुश हो के नहीं आज के लेक्चर से? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट खुशी, खुशी लग रहा है गुस्सा हो गई है, नहीं बात करना, इतने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप उठा रहे हो, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जा रहा है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं सोचने का बच्चे, ठीक है, ये सोचने का कि कम समय में हमको सर ने और कुछ करा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं सोचने का सर इतने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हो तो हमको कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। कह रहे सर जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है।
ये देखो ना कि आपको समझाने के बाद तो आ रहा है ना, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी और कौन है भाई लाइन पे? और कौन है? चलो मेघा को अनम्यूट करता हूँ। मेघा क्या बोल रही थी इसके पहले? मेघा क्या बोल रही थी बच्चे? हलवा है खाने का है। मेघा काय झालं बच्ची? मेघा कुठे आहे तुम्ही? हेलो सर। मेघा, हेलो सर। मेघा जरा बरसो, कहाँ पे हो तुम? हेलो सर। हाँ बच्चे, मेघा आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो कहाँ पे हो? बरसो जरा, बहुत सूखा पड़ा है यहाँ पे। नहीं, मेघा मतलब तो पाउस ही होता है ना बच्चे, और कुछ होता है? हाँ सर, बरसो पाउस रे ही मेघा होता है। मेघा, बरसो रे मेघा मेघा। चलो ठीक है, बोलो बच्चे कैसा लगा लेक्चर आज का? ठीक था? लगा सर कुछ बहुत। समझ में? सर बहुत पहले बेकार? मोल कॉन्सेप्ट। नहीं सर, मजा आया। अच्छा पूरा बोलना बच्ची, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मेरे को खुद को लग रहा है बच्चे को कुछ नहीं समझा सर। नहीं। पहले मूल कंसेप्ट से क्या था? चलो बोल दो यार, महाराष्ट्र के सारे बच्चे सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो? सर पहले मोल कॉन्सेप्ट बहुत बाउंसर जा रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जो है कि थोड़ा सा अब कॉन्फिडेंस आया है। सब मैं, मेरा क्लियर हो। यही एम है। हाँ सर। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर के आपके कंसेप्ट आपने किए होंगे, बट कंसेप्चुअली आपने स्ट्रांग नहीं होंगे। चैप्टर को टच किया होगा, बट कंसेप्चुअली आप बहुत जगह पे ना भटक रहे होंगे। तो मैं सिर्फ यही कर रहा हूं, ठीक है? मैं सिर्फ यही कर रहा हाँ हूं सर। कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा और प्यूरिफाई हो जाए, थोड़ा और प्यूरिफिकेशन उसके अंदर आ जाए, ताकि जब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बने तो मजा आ जाए उसके ऊपर। चलो थैंक यू बच्चे, मेघा बरसने के लिए, आई मीन बोलने के थैंक लिए। यू सर। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो बच्चे, अच्छा लगा आप लोग से बात करके, अच्छा लगा आप लोग से मिलके। लेक्चर इज वेरी एक्सीलेंट। अमिता थैंक यू बच्चे। देखो आप लोग का दिमाग घूम गया आज। ओहो साहिल बोल रहे दिमाग घूम गया। मजा आया कि नहीं? मतलब वो लगना चाहिए यार कि नहीं यार लेक्चर बैठ रहा ना तो एकदम फुल सफल हो गया। मतलब ना ये लेक्चर तो अगर मैं मिस किया होता तो शायद मैं सबसे बड़ा लेक्चर मिस करता। हर लेक्चर को अगर मैं, तो ये ट्राई करता हूँ हर लेक्चर मेरा ऐसा ही रहे कि हर बच्चों को एक वो मिलना चाहिए कि यार नहीं यार, केमिस्ट्री मतलब ना सिर्फ और सिर्फ दिमाग की नसों में बैठना चाहिए। दानिश बोले दिमाग की नसें फट गई। कमाल है यार। मतलब तुम लोग तो मेरे को मरवा दोगे। उधर से बलवा टेक्निकली बोले सर आपके जैसे बच्चे घायल हो रहे हैं। बच्चे लोग नहीं बोलेंगे सर बच्चे लोग की नसें फट रही है आपकी वजह से। ऐसा मत करो यार, ठीक है? चलो ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय। फाइनली एक बार बाय कर दो जल्दी से। चलो बाय 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 बाय। चलो इसका पीडीएफ दूंगा बच्चे, हाँ टेंशन नहीं लेना। चलो बाय।